हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IIT द यूट्यूब चैनल में। और आज मैं बताने जा रहा हूँ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रोबेबिलिटी को अच्छे से सीखने के लिए आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस को भी सीखना पड़ता है। तो चलिए आज बात करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस की कि क्या होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये होता क्या है। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके हिसाब से मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, बिल्कुल बेस से शुरू करते हैं और फिर अपर लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो देखो परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। परम्यूटेशन का मतलब आप ये समझ लो कि परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, और कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है सिलेक्शन। ठीक, परम्यूटेशन का मतलब हो गया अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन मतलब हो गया सिलेक्शन। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपको 3 लेटर दिए हों, A B और C। ठीक, इसमें से कहते कि कोई 2 लेटर चूज़ कर लो। तो जो चूज़ करने वाली बात है ये सिलेक्शन है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन है। लेकिन यदि उसमें से एक है कि वो 2 लेटर चूज़ कर लो कितने, और उस चूज़ करने के बाद उनको कितनी तरह से अरेंज किया जा सकता है, तो ये आपका परम्यूटेशन हो गया। तो अब हम लोग बात समझते हैं पहले कि फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, तो पहले ये समझो कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो जिन लोगों को फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट इस तरीके से, जैसे कि फैक्टोरियल 4 लिखा हो, ठीक है, ऐसे लिख दिया हो, या फिर फैक्टोरियल 4 ऐसे भी बनाएंगे। मेरी आदत ऐसे बनाने की, जब ऐसे बना हो तो आप समझ जाना फैक्टोरियल 4 लिखा है। और ये एक नोटिफिकेशन है और कुछ नहीं, बेसिकली इसको डिनोट करने का एक तरीका है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे फैक्टोरियल 4 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 4 तक का मल्टीप्लाई, यानी 4, 3, 2, 1, इन सब का मल्टीप्लाई मतलब फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24। ठीक है, अब देखो फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 दोनों की वैल्यू बराबर होती है और उसकी वैल्यू दोनों की कितनी होती है, 1 होती है। यानी फैक्टोरियल 0 लिखा हो, पहली बात तो समझ गए फैक्टोरियल ऐसे साइन हो या ऐसे साइन हो, फैक्टोरियल ही है। जैसे आपको सुविधा होती है वैसे आप बना लेना। ठीक, फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1। और इस तरीके से आप फैक्टोरियल निकालना सीख जाओगे, आप समझ जाओगे फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। तो नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हो इसको। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं अरेंजमेंट की, और फार्मूला है NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, ठीक, अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये फार्मूला है। और NCR का फार्मूला ये है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक, तो ये दोनों फार्मूला हैं। अब इस फार्मूले को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि अंतर क्या होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। इस चीज़ को समझना जरूरी है। तो ये फार्मूला यदि नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर लो। जो लोग स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं ये उनके लिए है। और कई बार ऐसी IIT कोचिंग में आपको प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको नहीं आता है, तो उनको भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ क्वेश्चन यदि आएंगे और इंग्लिश में होंगे तो भी मैं उसको हिंदी में बता दूँगा आपको। ठीक है, तो देखो 3 चीज़ें ले लेते हैं, जैसे A, B और C, ये 3 लेटर हैं। अब ये कह दिया जाए कि इन 3 लेटर में से कोई 2 लेटर एक बार में ले लें, कितने तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सिलेक्शन का प्रोसेस देख रहे हैं, कितने तरीके से ले सकते हैं। तो कितने तरीके से ले सकते हैं भाई, तो यदि कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर है 3C2, टोटल कितने हैं 3, और लेने कितने हैं 2, 3C2। ठीक, और इस तरीके से आप सॉल्व कर लेना। मैं इसको शॉर्टकट समझा देता हूँ सॉल्व करने का, और तो ऐसे ही दिखा दूँ। तो देखो क्या होता है, फैक्टोरियल 3 अपॉन n, ये फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 माइनस 2 यानी फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है 6, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, 3। आंसर है 3, यानी 3 टाइप आने चाहिए। इन 3 कैरेक्टर्स में से 2 लेने के 3 टाइप आने चाहिए। अच्छा देखो 3 टाइप, इन 3 में से 2 लेना है, तो एक तो हम लोग कैसे ले सकते हैं, A ले लिया, B ले लिया। ठीक, ले लिया। एक हम लोगों ने क्या ले लिया, B ले लिया, C ले लिया।
और एक हम लोग क्या ले लें, ए ले लें, सी ले लें। ठीक, देखो ये यही 3 तरीके हो सकते हैं। इन 3 में से 2 कैरेक्टर एक साथ लेने के, ठीक है, 2 अल्फ़ाबेट्स एक साथ लेने के, यही 3 तरीके हो सकते हैं, और कोई 3 तरीके से हो नहीं सकते। तो यही चीज़ है, ये कॉम्बिनेशन है। अब परमुटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट क्या होता है, इसको तो नोट कर लिया होगा। देखो इसी में से यदि हम लोग कहें, ये पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, और फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6 और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, 6/1 यानी कि 1। यहाँ पर कह रहा है कि यदि अरेंजमेंट की बात की जाए कि इन 3 में से 2 लो और उनको अरेंज, टोटल दोनों चीज़ें कितने प्रकार से की जा सकती है, यानी लेना भी है और अरेंज भी करना है। तो परमुटेशन ने आंसर दिया कि 6 प्रकार से करी जा सकती है। हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये बात सही है कि नहीं है। देखो 3 तरीके तो तुमने ये देखे, ये 3 तरीके हो गए। अब 3 और तरीके कैसे, ये ए बी जो लिया है इसको पलट सकते हैं, बी और ए हो जाएगा। इसी तरीके से बी और सी पलट देंगे तो सी और बी हो जाएगा, ए और सी पलट देंगे तो सी और ए हो जाएगा। तो यानी इनको हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो ये अरेंजमेंट चीज़ आ गई, जो इसमें मैटर, कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। भाई आपको बोला 3 में से 2 आप ले लो, कैसे भी ले लो, तो ये 3 ले लिया। अब इसका मतलब अब कॉम्बिनेशन में चीज़ नहीं कंसिडर की जाएगी कि ये इधर बे इधर, वो कॉम्बिनेशन के लिए सेम है। लेकिन परम्यूटेशन की बात आ रही है, यदि अरेंजमेंट की बात आ रही है, तो इसका जो अलाइनमेंट है वो भी मैटर करता है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्या डिफरेंस है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। ये डिफरेंस समझना बहुत ही ज़रूरी था, ठीक है। यदि आपको ये बात समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपको नहीं आए तो आप एक बार फिर से वीडियो पीछे करो और इस चीज़ को समझो, ठीक। तो देखो कि ये चीज़ हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ कि कैसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग किसके, कॉम्बिनेशन के पहले, और फिर देखेंगे परम्यूटेशन के क्वेश्चन। तो कुछ प्रॉपर्टी देख लो, ठीक है। ये हम लोग प्रॉपर्टी को प्रूफ भी करते चलेंगे। वैसे जो डेरिवेशन है उसकी कोई नीड नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे ताकि क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है इसका एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन जो देख रहे हैं, ठीक है, अब वो एक प्रॉपर्टी भी है कॉम्बिनेशन की कि NCR NCn-R के बराबर होता है। ये चीज़ प्रूव करनी, प्रूव दैट NCR इज इक्वल टू NCn-R, ठीक है, ये चीज़ प्रूव कर दो। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे ये चीज़ कैसे प्रूव करेंगे। NCR को देखो, NCR को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-R, ये लिखा जा सकता है, ठीक। देखो n-R को क्या लिख सकते हैं, या तो इससे ये बना लो, या तो इन दोनों को आपस में सॉल्व करके पैरेलल LHS RHS को हम लोग एक पर कर लेंगे, दो में से एक काम कर सकते हैं, ठीक। अच्छा एक चीज़ देखो, सिंपल सी बात है, इसको यदि सॉल्व करो तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r यानी ये, और फैक्टोरियल, बल्कि हम लोग इसी को सॉल्व क्यों ना करके ये ले आए। देखो ये करते हैं, n माइनस ब्रैकेट में लगाओ n-R, ठीक है, फैक्टोरियल n, यहाँ लिखे फैक्टोरियल n अपॉन, इसको ना लो अभी, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इसका फार्मूला लिख दिया, अभी इसको नहीं लेते हैं ताकि हम लोगों का प्रूव हो जाए, ठीक है। इसको ना लो, एक ही साइड लेके चलो, n-R, ये देखो यहाँ पे लिखा है n-R ब्रैकेट लगा है, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, n-N प्लस R क्या हो जाएगा, n-R और n-N प्लस का R, ये देखो तो ये कैंसिल हो गए, क्या बचा, n फैक्टोरियल अपॉन n-R फैक्टोरियल, और यहाँ कितना हो गया R फैक्टोरियल,
ये किसका फार्मूला आ गया, NCR का, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी कि ये प्रूव हो गया कि NCR NCn-R के बराबर होता है, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हो। आप हम लोग देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये जितने ही धीरे से मैं पढ़ा रहा हूँ, इतने आराम से मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि जो सारी चीज़ें हैं वो आपको एक एक बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। तो इसका मतलब क्या है, अब हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जैसे कि लिखा हो 5C3, ठीक है, 5C3 लिखा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं NCn-R, यानी कि 5C और 5 - 3, यानी कि ये कह रहा है, ये फार्मूला ये कह रहा है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 5C 5 - 3, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 5C2, ये लिख सकते हैं इसको, ठीक। नहीं 5C3 लिखा हो चाहे 5C2 लिखा हो, एक ही बात है। यानी कि इसका ये भी मतलब है कि 10C8 लिखा हो या फिर 10C2 लिखा हो, एक ही बात है, ठीक। इसका ये मतलब है NCn-R, यानी एक बराबर। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि सॉल्व करने में बहुत ही ईजी हो जाता है। एक बहुत ही शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ इसको सॉल्व करने का, बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट है, देखना। 10C2 लिखा है, देखा 10 मल्टीप्लाई बाय कितनी बार लिखा है, ये 10 लिखा है और कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है, तो 10 के बाद क्या आएगा 9, बस 2 टर्म ऊपर हो गए। और नीचे 2 था तो इसका फैक्टोरियल 2, यानी फैक्टोरियल 2 लिख दो, ठीक, फैक्टोरियल 2। अच्छा, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू तो 2 ही होती है, इसलिए हम ये फैक्टोरियल हटा दे रहे हैं। 2 पंचे 10, 5 9 45, सॉल्व हो गया। आपको कोई फार्मूला वगैरह नहीं लगाना पड़ा, ठीक है। कैसे मैंने किया, फिर से देखो, 10C2 लिखा था मैंने, 10 लिखा था तो यहाँ पर 10 रखना है, कितने बाय दी 3, 10C3 लिखा होता तो मैं 10 9 और 8 लिखता, 3 टर्म लेता। 10C2 लिखा था मैंने, 2 टर्म लिए, और जो यहाँ लिखा होता है उसी का फैक्टोरियल यहाँ पर लिखा जाता है। तो फैक्टोरियल 2 लिखा, फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है, ठीक है। इसलिए मैंने फैक्टोरियल हटा दिया यहीं से, 2 पंचे 10 और 40। अब इस शॉर्टकट से फ़ायदा क्या हुआ, ये यहाँ लिखा होगा वहाँ हम लोग ये लिख लेंगे। इसको यदि आप ऐसे खोलोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको 8 टर्म करने पड़ेंगे, अपॉन फैक्टोरियल 8 की वैल्यू तो आपको याद नहीं रहेगी, या फिर आपको वो फार्मूला लगाना पड़ेगा जो फार्मूला आपको बताया गया, लेकिन उसमें भी टाइम कंज्यूमिंग वाला काम। बट ये जो मैंने बताया इसमें आपका टाइम कंज्यूम नहीं हो, ठीक। ये काम सी के लिए, यानी कि कॉम्बिनेशन के लिए, जब ये काम परम्यूटेशन के लिए करना होगा तो ये काम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होगा, उसके बारे में भी अभी बता देता हूँ। और आप चाहोगे यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से बता दूँगा कि ये मैंने क्या बोला है, ठीक। देखो, पी के लिए कॉन्सेप्ट है 10P2 लिखा हो तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, 2 बार लिखा है 10P2, 10 × 9 कर दो, बस। इसमें फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हो गया, ठीक है। 10 × 9 यानी 90, ये आपका हो गया। और 3 लिखा होगा तो 10 9 8 हो जाएगा। जब यहाँ C होता है तो यहाँ हम लोगों को वही चीज़ जो यहाँ लिखी होती है फैक्टोरियल से में डिवाइड करनी पड़ती है, जब यहाँ पे लिखी होती है तो ये चीज़ यदि आपको आ गई तो आप कमेंट में ज़रूर बताओ। जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उनको ये चीज़ यदि समझ में आ गई है तो वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी, आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चन का हम लोग टाइम बचा सकते हैं, तो टाइम बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइम यदि आपको बचाना है तो आपको ऐसे शॉर्टकट ज़रूर आने चाहिए, ठीक। यदि नहीं समझ में आई तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार ये चीज़ समझा दूँगा। तो आपको आज समझ में ये आया कि NCR = NCn-R, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। मैंने आज ये स्टार्ट किया इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ मैं आपको एक ही दिन में पढ़ा दूँ ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और उसके बाद मैं आपको और चीज़ें पढ़ाऊँगा, और सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी बतानी है, फिर हम लोग अच्छे से क्वेश्चंस पे आएंगे। तो नेक्स्ट टाइम पे होप कि आपको IIT का भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि इस पे बेस्ड पूछे गए थे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।